एक साल में कितनी रात्रि होती है? सब कोई जवाब दो, बताओ एक साल में कितनी रात्रि होती है? किसी को पता नहीं? नहीं, आप ही बताओ। बड़ा साधारण सा जवाब है, आप बता दीजिए। एक साल में कितनी रात्रि होती किसी को पता नहीं? हाँ, काय को पता होगी, क्योंकि रात में आदमी सोता है, गिनता थोड़ी है? मैं बताता हूँ कितनी रात्रि होती है। एक साल में 10 रात्रि होती है, 10 होती। कैसे? वो ऐसे कि नवरात्रि और एक शिवरात्रि है, होती ना? तो बताओ किसी को पता नहीं? नवरात्रि 3 होती है ना। अगर इतनी मनाई जाएंगी तो हमारे सब भाई बंधु मर जाएंगे, नहीं तो 365 रात्रि होती। ये बताओ। हाँ। एक कुतिया के 2 पिल्ला थे। क्या? 2 पिल्ला थे। हाँ। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। तो एक का नाम था तय, एक का नाम था मैं। हाँ। अच्छा, तय मर गया, अब कुतिया का दूध कौन पिएगा? मैं ना बता पाऊँ। मैं क्यों बताऊं? इसलिए अभी समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। एक कुतिया के 2 पिल्ले थे। हाँ। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। हाँ। अब तय मर गया तो कौन दूध पिएगा? मैं बचा ना। हाँ, तो तय पिए। वो नहीं, जिसका नाम मैं है वो बचा। समझ में आ रहा, कुतिया का दूध पी पी के इतना मुसंड। ये कैसा सवाल है तुम्हारा? लो, सवाल होता है। अरे तो ये कोई सवाल है? ये सवाल नहीं है। देखो, एक घर में 2 बच्चे थे। हाँ। एक छोटा था, एक बड़ा था। ठीक है। अच्छा, पूरा परिवार उनका गधा था, एकदम अंगूठा छाप, कुछ नहीं आता जाता था उनको, कुछ नहीं आता था। सारे लोग वहाँ के एकदम अंगूठा छाप थे। अब बड़ा लड़का शादियों हो गया तो घर वालों ने सोचा चलो इसकी शादी कर दी जाए, कोई बढ़िया पढ़ी लिखी हुई एक अच्छी लड़की देखो, जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती है ऐसी। अच्छा, खुद को कुछ नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, तो ढूंढी गई, मिल गई। अच्छा, मिल गई, शादी हुई, शादी होकर के बहू घर में आई। जब बहू घर में आई तो बेचारी शर्माती हुई बैठी थी। जब पहली बार बहू घर में आती है तो शर्माती बैठी। छोटा वाला देवर आगे बैठ गया, बौजी भाभी भाभी। बोले हाँ देखो, वो हमारी अम्मा है, वो हमारी मौसी है, वो माई है, वो हमारी बुआ है, वो दीदी है, वो दीदी के लड़का के भाई की भाई की जीजी की बहन की बिटिया है, दुनिया भर का बता दिया। काफी देर हो गए बात करते करते, तो उसको थोड़ा जरूरी काम आ गया, मतलब उसको टॉयलेट आई। तो उसने कहा लल्ला, और वो इंग्लिश बोलती थी, तो उसने कहा लल्ला वो टॉयलेट किधर है? अब वो टॉयलेट समझे ना, उसको क्या मालूम भाई, उसको तो कुछ नहीं आता। तो सोचने लगा, बोले क्या कहा? तो वो समझ गई कि इसकी भाषा में ही बोलना पड़ेगा। तो उसने कहा वो लैट्रिन कहाँ बनी, मतलब लैट्रिन कहाँ है? तो वो बोला रुक जाओ पूछ के बता दूं। भाग के गया, बोले दद्दा दद्दा दद्दा। अरे बोले क्या है, काय को चिल्ला रहा? अरे बोले दद्दा, और वो लैट्रिन कहाँ है? तो दद्दा बोले मुझे क्या पता, जा वही दहेज के सामान में देख ले, वहीं कहीं रखी होगी। तो वो कहा बेचारा गया, दहेज के सामान में बक्सा, अलमारी, सब कुछ दिखाया, कहीं ना मिली। तो फिर दौड़ के आया, बोले दद्दा वहां तो है ही नहीं है। तो दद्दा बोले लो, उन्होंने दहेज में लैट्रिन नहीं दी, वो भी काट ली। अच्छा, बहू ने सोचा कि हे भगवान कहाँ फंसा दिया है, बताओ इनको ये पता नहीं कि लैट्रिन बनी होगी, कहीं ये रखी होगी, बक्सा में रखी है क्या? कोई बात नहीं। 1-2 दिन उसने ऐसे चला लिया, बाहर गाँव जाती रही बेचारी खेतों में। फिर एक दिन बोली कि लल्ला जाओ और दद्दा से कह दो कि अब लैट्रिन बनवा ले। तो भाग के गया, बोले दद्दा, और भाभी कह रही है कि वो लैट्रिन बनवा लो। तो वो क्या कहता है दद्दा कहता है हमको बनानी है क्या? जा अम्मा से कह दे, तेल मसाला रखा है तो खूब बनाओ, छौंको, हम बनाएंगे। इतना अनपढ़ परिवार। तो इसीलिए कहते हैं कि सब अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सब लोग शिक्षित बनाओ। अगर नहीं बनाओगे ना तो गारंटी, अगर तुम्हारे बच्चे भी दहेज के सामान में लैट्रिन न ढूंढे तो कहना। हाँ, तो लीजिए एक छोटी सी प्रस्तुति आगामी कार्यक्रम आगे समय को देखते हुए। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन आज भर का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का हमारा। जी जी, अभी आप लोगों ने